बहुत सारे सवाल आए हैं, बातें आई हैं। कार्तिक जी हैं, कह रहे हैं कि कई आध्यात्मिक साधकों को समाज से बड़ी हिंसा का सामना करना पड़ता है, जैसे मंसूर, सुकरात, जीसस। हाँ, ये नाम प्रसिद्ध हैं, इनके साथ हिंसा हुई थी। तो चूंकि मैं भी अध्यात्म के पथ पर हूँ, तो ये बात मुझे बहुत डरा देती है कि जब उनके साथ हिंसा हो सकती है तो मेरे साथ भी तो हो सकती है। तो इस पर कुछ कहिए। नहीं तो कई बातें हैं, कई तरीके से। एक तो ये एक तो ये कि यही क्यों याद रख रहे हो कि उनके साथ समाज ने हिंसा करी। हम्म? समाज ने उनको सम्मान भी बहुत दिया है ना, प्यार भी बहुत दिया है। तो हाँ, आओ यहाँ बैठो। आओ, आज सबको मिलवाएंगे तुमसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, सबको सिखाना है ना कुछ, जल्दी से आओ। आओ आओ, सब वेट कर रहे हैं, बढ़िया बात बोलेंगे हम लोग। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या गिरा दिया भाई, क्या गिरा दिया भाई। आवाज आ रही है भाई साहब? शिवा, हाँ, आवाज़ आ रहा है। कमलेश सर, ब्लर ऑफ कर देना ब्लर फेस। ऑफ करिए भाई, आप क्यों ब्लर वगैरह करके क्यों रखते हैं? हम्म। तो ये हैं हमारे अभी, ये शुद्ध शाकाहार के चैंपियन है, ठीक है। और ये अभी दुनिया में एक क्रांति ला रहे हैं। हमने एक स्लोगन बनाया है। अब ये स्लोगन आपको सुनाएंगे। ये स्लोगन ही आजकल अपने स्कूल में सबको सुना रहे हैं, और इसके कारण कार्तिक शर्मा जी, इनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आप बोल रहे थे ना कि आध्यात्मिक पथ पर सब आगे बढ़ते हैं, मंसूर और सुकरात वगैरह, तो उनको सामना करना पड़ता है विरोध का। इनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये बताएंगे अपना क्या है। सबसे पहले तो हम सबको बताएंगे कि हमारा स्लोगन क्या है, ठीक है? रेडी? रेडी? ये सो रहे थे, अब इनको इस वक्त जगाया गया है, तो अभी ये थोड़े से, अभी ये निष्क्रिय है, पर आ जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। बताइए हमारा स्लोगन क्या है। काउ मिल्क फॉर, काऊ बेबी। जोर से बोल दो, अभी तो तुम सोते सोते बोल रहे हो। काउ मिल्क फॉर, काऊ बेबी। काउ मिल्क फॉर। काऊ बेबी। और हमारे लिए कौन सा मिल्क है? बनाना मिल्क, कंडेंस मिल्क, कोकोनट मिल्क। हाँ, ये आवाज आ रही है शिवा सबको? हाँ जी सर। तुम बताओ कौन सा मिल्क बोला इन्होंने, हमारे लिए कौन सा मिल्क है? आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, नहीं, सबसे पहले कौन सा बोला था, फिर से बताओ, इन्होंने सुना नहीं, अंकल ने झूठ बोल रहे बनाना हैं। मिल्क। फिर से बोलो, काउ मिल्क फॉर। काऊ बेबी। हम्म। और ये बात लेकिन जब तुमने अपनी मैम को बताई, तो मैम ने क्या कहा? की की लेना चाहिए। हाँ, मैम तो बड़ी गंदी है। ये बात इसने अपनी मैम को बताई, तो मैम बोली नहीं, काउ मिल्क लेना चाहिए। काउ मिल्क लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए। सबको बोलो जोर से, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। बिकॉज काउ मिल्क इज फॉर, काऊ जोर से बोल दो, काऊ बेबी। काऊ बेबी। अब ये सबको बताता है, और मैं इसी से मिलने बीच बीच में आया करता हूँ। ये रहता है और मम्मी रहती है, तो मुझे फुर्सत लगती है तो आ जाता हूँ। अभी ये इसके सोने का समय है, तो लेकिन ये आप लोगों को कुछ समझाना चाहता था, तो इसलिए आ गया। ठीक है, हमने अब सबको बता दिया है। अब कोई काऊ बेबी से मिल्क नहीं छीनेगा, ठीक है? अच्छी बात है ना ये? काऊ बेबी कैसा होता है, छोटा सा, है ना? वहाँ फोटो लगी है ना काऊ बेबी की। हम्म। कृष्ण जी के साथ फोटो लगी है ना, वो बंसी बजा रहे हैं, और बहुत सारे काऊ बेबी हैं वहाँ पे। हम्म।
तो काऊ बेबी को ही मिलना चाहिए काऊ का मिल्क। ये बात तो समझ गया है, पर इसकी मैम नहीं समझ रही है। अब आप लोग कोशिश करिए कि आपके घर में और आपके पड़ोस में, मोहल्लों में, आपके समाज में जो मैम और सर लोग हैं समझ जाए, है ना। बस अब बस एक लास्ट टाइम सबको फिर से बोल दो, काउ मिल्क फॉर। Cow baby. यस, वेरी। अब जाओ तुम सो जाओ, जाओ। हम्म। तो तो ऐसा है कार्तिक जी, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी स्मृति याद क्या रखना चाहती है। बिवेयर ऑफ द सेलेक्टिव नेचर ऑफ मेमोरी। मेमोरी आप जानते हैं ना, ईगो को फॉलो करती है। स्मृति अहंकार के पीछे चलती है, और अहंकार कोई निष्पक्ष तो होता नहीं, उसको तो अपनी जान बचानी है। जिसको अपनी जान बचानी है उसको तो पक्षपाती होना पड़ता है। तो स्मृति जानबूझकर बस वो बातें याद रखती है जिसमें अहंकार को सुरक्षा मिलती रहे, जिसमें अहंकार की जान बची रहे। तो जब हम देखते हैं कि मंसूर की जान चली गई या सुकरात की जान चली गई, तो हम बस ये याद रखते हैं कि उनको जहर का प्याला दे दिया गया, या उनको बड़े विभत्स तरीके से मौत दे दी गई। हम ये नहीं याद रखते कि अगर सुकरात ना होते तो प्लेटो कहाँ से आते, और प्लेटो ना होते तो फिर अरस्तु कहाँ से आते, और ये लोग ना होते तो ग्रीक दर्शन में जो तर्कवाद था वो अंततः फिर वैज्ञानिक खोजों में परिणित कैसे होता। हम ये सब नहीं देखते हैं कि हम कितने तरीक़ों से आज भी सुकरात को याद रख रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। हम बस यही क्यों याद रखना चाहते हैं कि सुकरात के साथ हिंसा हुई। मरे होंगे अंत में, जब जी रहे थे तो उन्होंने कितने अमर पल जी लिए। आप कल्पना कर सकते हैं, जब सुकरात हैं और बैठे हुए हैं, और ये सब बहुत मजबूत और ज़बरदस्त किस्म के जवान लोग थे, प्लेटो थे और कई नाम थे। अभी आप लोगों के लिए आज का काम है कि सुकरात के साथ जो उनके प्रमुख शिष्य थे, उनमें से प्लेटो को तो हम जानते ही हैं, बाकियों के आप कुछ नाम खोजें और डालें, और उनके जो आपसी प्रगाढ़ रिश्ते की कथाएं हैं। कथा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका ऐसा कोई बहुत सुस्पष्ट और प्रामाणिक बयान हमें नहीं मिलता, तो उसको हम एक तरह की अब लोर ही बोलेंगे, किंवदंती ही बोलेंगे। तो उनको आप लिखिए, बड़ी मीठी हैं कथाएं। तो वो सब बातें भी तो है ना। न होते सुकरात तो पश्चिम ने जो पूरा मेथड सीखा संवाद के द्वारा, तर्क के द्वारा ज्ञान की खोज करने का, वो कहाँ से आता? जो पूरी उसकी डायलेक्टिक्स है वो तो सुकरात की दी हुई है ना। तो हम क्या बस ये याद रखें कि सुकरात को मौत मिल गई? नहीं, हम ये भी याद रखेंगे कि सुकरात बहुत मस्त जिए थे, बहुत मस्त जिए थे। मैं भी कहीं गया हुआ था, कहीं क्या गया था बता ही देता हूँ। अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो इस गर्मियों के लिए मैं टी शर्ट लेने गया था। तो वहाँ से मैं गया फिर स्टारबक्स में। अब जब मैं जाता हूँ कहीं बाज़ार वगैरह में, तो वहाँ पर टोपी पहननी पड़ती है, चश्मा पहनना पड़ता है, और थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। लोगों के साथ होने में कोई समस्या नहीं है, पर सही लोगों के साथ होना बेहतर लगता है। और मैं कैमरे पर हूँ और तब मुझे वॉच किया जा रहा है, वो एक बात है, पर आप बाज़ार में हैं एंड देन यू आर बीइंग वॉच्ड, वो बात थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की होती है। तो अब आप बाज़ार में हो तो थोड़ा अजीब लगता है कि आप जहाँ भी हो आप देखे जा रहे हो। पहले मास्क लगाता था, उसमें दम घुटे, फिर अब चश्मा और टोपी मैंने नई चीज़ शुरू करी है, तो उसमें मैं आमतौर पे धरा नहीं जाता, पर बचते बचाते भी एक दो जगह पे पकड़ लिया गया। लेकिन एक जवान लड़का था, उसने
और उससे इतनी खूबसूरत बात हुई, मज़ा आ गया। शुभंकर थे साथ में, तो वो जो बातचीत थी उसका एक छोटा सा आखिरी हिस्सा रिकॉर्ड भी हुआ है, वो आप लोगों तक पहुंच जाए शायद, अगर उस रिकॉर्डिंग में कुछ आवाज़ वगैरह ठीक से आई होगी तो दोनों बातें हैं ना, डिस्कम्फर्ट भी था लेकिन डिलाइट भी तो थी। मैं डिलाइट क्यों ना याद रखूं, डिस्कम्फर्ट ही क्यों याद रखूं। तो एक ये तरीका है देखने का। इसी में आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि भाई ठीक है, हमें तकलीफ़ मिलेगी, तो मैं अपनी तकलीफ़ को ज़्यादा वज़न दूं या दूसरे की तरक्की को? व्हाट इज़ ग्रेटर, माई लव एंड कंपैशन फॉर यू और माई सेंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन? अगर कंपैशन बड़ा है तो एक फ़ैसला होगा, और अगर सेल्फ प्रिजर्वेशन बड़ा है तो दूसरा फ़ैसला होगा, है ना। और हैं दोनों ही। अगर आप इस बात को ज़्यादा महत्व दोगे कि खुद को बचा के रखना है, तो आप एक तरह की ज़िंदगी जियोगे, और अगर आपके लिए ये चीज़ महत्व रखती है कि दूसरों तक बेहतरी लानी है, तो आप दूसरी तरह की ज़िंदगी जियोगे। और तथ्य दोनों ही हैं, निर्भर आप पर करता है कि आपकी स्मृति याद क्या रखना चाहती है। आप चाहो तो घावों को याद रख सकते हो, आप चाहो तो फूलों को याद रख सकते हो। जो घाव को याद रख रहा है झूठ तो वो भी नहीं बोल रहा, घाव हैं। जो फूल को याद रख रहा है झूठ वो भी नहीं बोल रहा। लेकिन सत्य तथ्य से थोड़ा आगे का होता है ना। तथ्य तो हमेशा अधूरे ही होते हैं, कौन सभी तथ्यों को जान सकता है। तो इसीलिए तथ्य का महत्व होता है, और तथ्य को आप किस दृष्टि से देख रहे हो उसका ज़्यादा महत्व होता है। बिल्कुल शुद्ध तथ्य को भी ऐसी दृष्टि से देखा जा सकता है जिससे वो तथ्य माया का वाहक बन जाए। आप बिल्कुल तथ्यात्मक आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हो ऐसा कुछ कुतर्क रचने के लिए कि वो कुतर्क आपके अहंकार का सहारा बन जाए। तो सिर्फ तथ्य काफ़ी नहीं होते, नहीं तो हम तथ्य को ही सत्य बोल देते ना। फैक्ट्स को हम ट्रुथ नहीं बोलते ना, क्योंकि हर फैक्ट अधूरा होता है। और असली बात ये होती है कि उसको आप किस उद्देश्य से देख रहे हो, उसका इस्तेमाल आप क्या करने वाले हो, जो भी फैक्ट है आपके सामने। बस यही मत याद रखा करिए कि उनके साथ बुरे से बुरा क्या हो गया। ये भी देखा करिए कि जब जी रहे थे तो मौज कितनी थी उनकी। और इतने से अच्छे समझ लीजिए कि मौज होती है ना तो ये आदमी दर्द बर्दाश्त कर पाता है। कोई आपसे पूछे कि कोई कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है, तो इसका जवाब ये है जितनी उसकी मौज गहरी होती है। कोई आदमी अगर ज़िंदगी में मिल रहा है जिससे दर्द झेला ही नहीं जा रहा, ये समझ लो बहुत ही मनहूस किस्म का आदमी होगा। जिसके पास मौज नहीं है ना, उसको ज़रा सी तकलीफ़ दे दो वो ढेर हो जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। जिसके पास मौज होती है वो दर्द में भी मुस्कुरा लेता है। भीतर की ताकत का प्रमाण ही यही होता है। अभी ऐसे कह सकते हो कि आप दर्द कितना झेल सकते हो, ये ताकत का प्रमाण है। इसको और शुद्ध करके कहना हो तो कह सकते हो आप सच कितना झेल सकते हो, ये आपकी ताकत का प्रमाण है। कोई पूछे what is the indicator of a man's strength, बोलो his ability to take truth। नीचे ने इसको इस तरह से व्यक्त किया था। कुछ शब्द दूसरे रहे होंगे पर मोटी मोटी बात यही थी कि कैसे पता चले कि कौन आदमी कितना मजबूत है। ये देख लो कि वो सच कितना बर्दाश्त कर सकता है। जो सच जितना बर्दाश्त कर सकता है वो उतना मजबूत है। जिससे सच जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना मजबूत है। और सच दर्द देता है, तो जो दर्द जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना मजबूत है। और दर्द बर्दाश्त तभी होगा जब पहले भीतर मौज होगी। ये तो बहुत तार्किक बात है, सीधी सी है। जो मौज में होगा वही तो दर्द बर्दाश्त कर सकता है ना। तो जब आप देखते हो उन्हें इतना दर्द मिला तो उससे आप ये भी निष्कर्ष निकाला करो कि उनमें मौज कितनी ज़बरदस्त थी, तभी तो इतना दर्द ले पाए। आम आदमी ना सच झेल सकता ना दर्द झेल सकता, क्योंकि उसके पास मौज नहीं होती।
आनंद के बिना क्या तुम दर्द झेलोगे, क्या तुम कुर्बानी दोगे, क्या तुम घाव सहोगे? जब वो गाते हैं पड़े या निशानी घाव, तो क्या लग रहा है कि वो आंसू टपकाते हुए गा रहे हैं? उसमें एक जवान आदमी की ललकार है, गगन दमामा बाजिया पड़े या निशानी घाव। ये कोई बैठ के सुबक थोड़ी रहा है तकिए में, पड़े या निशानी घाव, ऐसे थोड़ी होता है। घाव पड़ा हुआ है, चाहे माथे पे कह लो चाहे छाती पे कह लो, गगन दमदमा बाजिया पड़िया निशानी घाव। और उसके आगे क्या है? ये थोड़ी कह रहे हैं कि अरे मैं भाग जाऊंगा, उई उई हाव हाव। वो कह रहे हैं मोहे मरन का चाव। वो हाव हाव नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खेत बुहारिया सूरमा मोहे मरण का चाव। ये मौज की बात है साहब, ये दिलदारों की बात है, ये आशिकों की बात है, ये रौंटुओं की और सुबकुओं की बात नहीं है। झुन्नू को सच दिख जाए, उसका सच को देख के ही दम निकल जाए। झूठ से हमें कम समस्या होती है, सच से हमें बहुत समस्या होती है। झूठ के साथ जब हमारा नाता सच के साथ हमारी समस्या की तुलना में ज्यादा दर्द देने लगता है, तब आदमी सच को चुनने लगता है। मौज में रहा करिए आप लोग। हम जो बातें कर रहे हैं, हम जिस राह चलना चाहते हैं, हम जैसी दुनिया देख रहे हैं, हम जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो बिना मौज के नहीं संभव हो सकती। जब मौका मिले मस्ती मार लिया करिए, और जब आप थोड़े से और खिलाड़ी हो जाओगे, तब जो कुछ चल रहा होगा उसमें आप साथ में मस्ती करने लगोगे। और मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, कैसे कैसे तो उसमें मंजर आते हैं, कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं। हाँ, थकान भी हो जाती है, ऊब भी लगाती है। तो क्या करता हूँ मैं, जब मुझे लगता है कि कुछ और नहीं है तो मैं उसमें फिर मस्ती करने लग जाता हूँ, चुटकुला करने लग जाता हूँ। तो मौज मारना मत छोड़ा करिए। तो आप लोगों के लिए कल की एक्टिविटी में बनाए देता हूँ। राघव भाई, आप हो यहाँ पे कहीं या सो गए? हमारे राघव भाई आप लोगों का काम करते करते रोज सिस्टम पे सो रहे होते हैं। नहीं सर, तो मैं 2 बजे रात में जाऊंगा तो ये लैपटॉप पे सर पटक रहे होंगे। मैं 4 बजे जाऊंगा तो इन्होंने नाक से मार मार के कीबोर्ड तोड़ दिया होगा। सर यहीं पर क्या ये क्या स्वप्न वार्ता कर रहे हो? थोड़ा जोर से बोल दो। यहीं पर वहाँ चले जाए। हो तो यहीं पर स्थिति क्या है चेतना की? सुषुप्ति है, स्वप्नावस्था है, कौन सी है? अभी तो उठा हुआ चले जाए। जागृति है। चलो, तो कल की एक्टिविटी ये है कि सब एक ओरिजिनल जोक लिख के भेजेंगे। मौज आ जानी चाहिए बिल्कुल। जी ठीक है? जी असली चुटकुला, जी चुराया हुआ नहीं, चेपा हुआ नहीं। कल कम्युनिटी पे जोक्स ही जोक्स चाहिए, जी असली जी असली होने चाहिए। भले ही एकदम वो डेड जोक्स हों, पीजे के नाम पे डीजे हों, लेकिन असली होने चाहिए। असली माने अपनी जिंदगी के। ठीक है? प्रोफेसर विजय कुमार हैं, कह रहे हैं आज मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक जंग छिड़ी है, न्यूक्लियर विध्वंस का आसन्न खतरा भी है। हम क्या करें? आंखें मूंद कर अपने काम में लगे रहें। जितना कुछ भी मैक्रो दिखाई देता है ना, उसकी जड़ माइक्रो में होती है। एक एक लड़ाई, भले ही उसमें लाखों लोग लगे हों,
और बड़े बड़े हथियार लगे हों, बड़े सिस्टम्स लगे हुए हों वॉर में, पर उसकी शुरुआत और उसका जो पूरा सस्टेनेंस है वो तो इंसान के, द इंडिविजुअल, उसी के मन में हो रहा है ना। हमारे घर अगर शांत हों तो अंतर्राष्ट्रीय जंग भी नहीं होगी, और घर शांत हो उसके लिए मन शांत होना चाहिए। तो जब सब कुछ व्यक्ति से ही शुरू होता है तो व्यक्ति पर ही उसको शांत करना सब अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का भी समाधान है। और आज तक अंतर्राष्ट्रीय सुलह के लिए कभी भी व्यक्ति को संबोधित नहीं किया गया, राष्ट्रों को संबोधित किया गया। इसीलिए कितना भी संबोधित कर लो, लीग ऑफ नेशंस आ जाए, यूनाइटेड नेशंस आ जाए, उसके बाद भी जंग रुकी नहीं है, क्योंकि हमने यह माना है कि जंग राष्ट्र लड़ते हैं आपस में, नहीं, जंग राष्ट्र बाद में लड़ते हैं आपस में। जंग पहले इंसान के भीतर शुरू होती है। इंसान के भीतर की जंग को हटा दो, अंतर्राष्ट्रीय कलह क्लेश भी मिट जाएगा। वो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सहयोग देते रहिए, साथ बने रहिए। बस आज के लिए इतने ही आप लोगों की बातें आई थी, और चैंपियन ने जो आपको स्लोगन दिया है वो भूलना नहीं है, काऊ मिल्क फॉर काऊ बेबी, ठीक है। और जो इस बात को समझे नहीं तो मैडम हाय हाय। हमारे लिए कौन सा मिल्क है? आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, मूंगफली मिल्क, बनाना मिल्क। तो हमारे लिए दूसरे मिल्क हैं, काऊ मिल्क फॉर काऊ बेबी। चलिए, शुभ रात्रि।